नमस्कार साथियों, रोहित है। आज सुबह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, अपने शौर्य का परिचय दिया। साथियों, हमारे और आपके जहन में यह प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है। क्या मात्र वह पहलगाम हमला जो हुआ जिसमें हमारे 26 लोग शहीद हुए उसका बदला था, उसका रिवेंज था, या इसके और भी जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस हैं? आज हम उन जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह केवल रिवेंज नहीं था, यह दुनिया को मैसेज है, पाकिस्तान को मैसेज है, चाइना को मैसेज है, और जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं उनको भी एक मैसेज है भारत की तरफ से। यह भारत अब दूसरा भारत है। यह भारत एक इंपावर्ड भारत है। यह भारत एक ऐसा भारत है जो सशक्त भारत है। यह वह भारत है जो विमेन लेड भारत है। साथियों, खुली बाहों से हम अंबुधि आगाध थाहेंगे, खुली बाहों से हम अंबुधि आगाध थाहेंगे, धस जाएगी धरा जहां हम चाहेंगे। धरा मतलब धरती। साथियों, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें आप देख रहे होंगे कि जो महिला लीड कर रही है हमें, वो है कर्नल कुरैशी और व्योमा सिंह। आप धर्म पूछकर, किसी का मजहब पूछकर आप उसकी नृशंस हत्या करते हैं। यह वह भारत है जहां महिला नेतृत्व करती हैं। यह वह भारत है जहां पर कोई पदाधिकारी धर्म देखकर नहीं बनता। यह वह भारत है जहां पे हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति अपने मेधा पर बनते हैं, प्रतिभा पर बनते हैं। यहां धर्म पीछे है, धर्म मायने नहीं रखता, जात मायने नहीं रखता। यह वह भारत है जो विमेन लेड भारत है। यह वह भारत है जहां दो महिला पूरे विश्व के सामने आती हैं और बोलती हैं कि हां, हमने तुम्हारे ठिकानों पर, जो तुम्हारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको हमने छुआ तक नहीं, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को एक खुरेज तक नहीं आने दिया। जो तुम्हारे लश्कर तोयबा के ठिकाने थे उस पर घर में घुसकर हम लोगों ने हमला किया। आखिर इसके हिस्ट्री को जानने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो कुछ चीजों पर पहुंचेंगे। साथियों, जब 2001-2 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वह पार्लियामेंट पर अटैक नहीं था, वह भारत के पार्लियामेंट पर अटैक नहीं, भारत के मस्तिष्क पर अटैक था, हमारे भाल पर अटैक था। मोबिलाइजेशन तो होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, अटल बिहारी जी की सरकार रहती है, पर हम में उतना करेज नहीं था कि हम उस पर अटैक कर सके। वैश्विक परिस्थिति जो भी हो, पर हम अटैक नहीं करते हैं, जबकि भारत की जनता इस चीज की मांग कर रही थी। फिर 26/11 ऐसा नृशंस हत्या होता है जब कुछ गुंडे, कुछ मवाली, कुछ आतंकवादी देश में घुसते हैं। कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस मोबिलाइजेशन भी करती है, पर जो भी वैश्विक परिस्थिति थी हम लोग रिटेलिएट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आतंकी हैं और उनके जो सरगना हैं उनका मन बढ़ता है। फिर साथियों, उरी अटैक होता है जिसमें 19 जवान शहीद होते हैं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसका इंपैक्ट छोटा था, मैसेज बड़ा था। फिर पुलवामा अटैक होता है, भारत बालाकोट स्ट्राइक करता है, अगले लैडर पर चढ़ता है और वायु एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है। साथियों, फिर पहलगाम अटैक होता है और भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, जिसमें 9 ठिकानों को, जिसपे इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी, फिदायनी हमला करने का ट्रेनिंग होता था, जंगल से एस्केप करने का ट्रेनिंग होता था, भारत सीधे उन ठिकानों पर हमला करता है। साथियों, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब दूरगामी है। जो पहला मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर बार बार बोलता है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सशक्त देश है, वो हम लोगों ने दिवाली के लिए नहीं रखा, रमजान के लिए नहीं रखा, तो हम लोगों ने भी उसके लिए नहीं रखा। हां, हमारा जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर न्यूक्लियर चीज को इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर हथियारों के डर से आप इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते रहेंगे। भारत ने बिना लौंग लपेट के कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट वाला जो आपका सो कॉल्ड न्यूक्लियर सशक्त देश है, दैट लॉजिक इज नॉट गोइंग टू होल्ड एनी वाटर व्हेन यू विल अटैक इंडिया। भारत ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं करी कि आप एक न्यूक्लियर सशक्त देश हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। जो सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान के पास केवल मिलिट्री नहीं है, एक उसके पास कन्वेंशनल सिस्टम है। जो कन्वेंशनल सिस्टम उसका है वो है उसकी मिलिट्री, जो पूरी दुनिया जानती है। मिलिट्री से वो सीधे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मिलिट्री के पास अभी लड़ने के लिए मात्र 96 घंटा वह युद्ध हमसे सस्टेन कर सकता है। उसका एक सब कन्वेंशनल विंग है। जो सब कन्वेंशनल विंग है उसका जो जनरल है उसका नाम है मोहम्मद, लश्कर तोयबा का चीफ है, मसूद अजहर है।
ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तोयबा है, मसूद अजहर वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, लश्कर ए तोयबा रेजिस्टेंस फ्रंट, जितने भी उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसका सब कन्वेंशनल मिलिट्री सिस्टम है। भारत ने बिना लौंग लपेट के कहा कि वी विल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द कन्वेंशनल विंग ऑफ पाकिस्तान एंड द सब कन्वेंशनल विंग ऑफ द पाकिस्तान। सबसे क्लियर कट मैसेज ये है। ऐसा तुम नहीं कह सकते हो कि मैंने मिलिट्री के थ्रू आपको अटैक नहीं किया, मैं आपको जो सब कन्वेंशनल विंग है, लश्कर ए तोयबा, मसूद अजहर, ऐसे गुंडे और आतंकवादियों के थ्रू आप हमला करेंगे। भारत ने कहा कि आज से कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा कन्वेंशनल मिलिट्री और सब कन्वेंशनल मिलिट्री के बीच में। हम लोगों ने गियर को चेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ा टेक अवे है ऑपरेशन सिंदूर का मेरे दोस्तों। तीसरा, बार बार वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि आप एक इंटरनेशनल बॉडी से जांच करा लीजिए। आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जांच कराइए, आप कोई भी इंटरनेशनल कंट्री से जांच करा लीजिए जिस पर आपको और हमको दोनों को विश्वास है। भारत ने कहा कि हमें ना एविडेंस देना है, ना एविडेंस और किसी जांच की हमें जरूरत है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, हमारा जो एविडेंस है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके लोग आते हैं, हमारी हमला करते हैं, हमारे जात पूछकर धन पूछकर हमला करते हैं। हमें कोई इंटरनेशनल बॉडी की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। पास्ट में हमने आपको मौका दिया इन्वेस्टिगेशन का, पूरा दुनिया ने देखा कि आपने क्या तमाशा किया और आपने क्या एक्शंस दिया। तो भारत इस लॉजिक को भी खारिज करता है कि हमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। भारत जिस भाषा में जो लोग समझेंगे उस भाषा में भारत जवाब देगा। साथियों, जो स्ट्राइक हुआ उसमें एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हुई। हम लोगों ने तनिक भी फिक्र नहीं किया कि यूएसए किसके साथ जाएगा, फ्रांस किसके साथ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना उसके साथ जाएगा और टू फ्रंट वार हो सकता है। हम लोगों ने तनिक भी नहीं सोचा कि यूके किसके साथ जाएगा, और सोचने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भारत इस स्थिति में है कि हमारा इकोनॉमिक फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि हम विश्व के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हम दुनिया पर दबाव बना सकते हैं, हम दुनिया को चलाते हैं। विश्व की 4थी महाशक्ति जो आर्थिक महाशक्ति है, वह किसी से डिक्टम्स और सरमन्स लेने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं है। भारत कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड, इंडिया कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड एज अ वीक स्टेट। हम वीक स्टेट के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते थे। तो भारत को रिटेलिएट करना जरूरी था, क्योंकि भारत की साख की बात थी, भारत के मस्तिष्क की बात थी। भारत ने साफ कहा कि हम अटैक करेंगे। अब जब हम अटैक करेंगे तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप हमसे सहमत हो सकते हैं या नहीं सहमत हो सकते हैं। यह हमारा डिप्लोमेसी का पार्ट था कि हमने यूएसए को जब अटैक करने के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल ने वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, आप वहां के होम मिनिस्टर उनको आप मान सकते हैं, उनको ब्रीफ किया और बताया। हाँ, हमने किया। आप हमारे साथ हैं कि नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। भारत आज ऐसी स्थिति में है कि सारे देश हमारे साथ हैं। फ्रांस को हमारे साथ होना है, हमने अभी ट्रेड डील साइन किया है, रफाल लिया है। रशिया को हमारे साथ होना है क्योंकि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रीज हमारे बदौलत चलता है। अमेरिका को हमारी जरूरत है क्योंकि जब अमेरिका को जरूरत ट्रेड की पड़ती है तो वह हमारे साथ करता है। अमेरिका को जब चाइना को कंटेन करना होता है तो उस मादा केवल भारत में रहता है। ऐसी स्थिति में जितने भी बड़े देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने तनिक भी फिक्र नहीं किया कि हम लोग के साथ और कौन खड़ा है। यूएई हम लोगों के साथ खड़ा है, सऊदी अरबिया हम लोगों के साथ खड़ा है। ये हम लोगों की डिप्लोमेसी की जीत है कि हम लोगों ने उनको बहुत ब्रीफ करने की कोशिश नहीं की, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने एक्शन लिया और वो हमारे साथ खड़े हैं। जो देश हमारे साथ जैसे टर्की नहीं खड़े हैं वो उसका खामियाजा भुगतेंगे। और जो 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट की टेकअवेज है कि देयर इज नो गोइंग टू द रिटर्न ऑफ द नॉर्मलसी इन द फ्यूचर। अब हमारे संबंध इतने गड़बड़ हो चुके हैं, हमारे संबंध इतने इरिवर्सिबल स्टेज में आ चुके हैं कि अब संबंधों का नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। साथियों, जो पाकिस्तान अभी स्थिति में है वह 9 तारीख को जा रहा है आईएमएफ में भीख मांगने कि हमें कुछ पैसा दे दो। अगर हम लोगों से अच्छा संबंध होता तो हम लोग मदद करते। वह बार बार वहां की जो आर्मी है वो बहुत परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनका नाक में दम करके रखा है। ऐसी स्थिति में जहां पर आर्मी कमजोर है, आर्मी की भतर्सना हो रही है, उस स्थिति में आर्मी के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपना कन्वेंशनल विंग को इस्तेमाल नहीं करता है, वह अपना सब कन्वेंशनल विंग को इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया और भारत ने यह क्लियर कर दिया कि देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन between the conventional wing of the Pakistan and the sub-conventional wing of the Pakistan। हाल फिलहाल में कोई नॉर्मल से रिटर्न करने का चांसेस नहीं है, पर यह कहा भी गया है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर जब युद्ध को इंपोज किया जाए
तो युद्ध कहां तक टाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, ठीक जहां तक भाला जाए। कुछ लोग ये डर रहे होंगे कि एस्केलेशन लैडर पे जाएगा, कभी एस्केलेशन लैडर पे नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत अपना फेस सेविंग करने की कोशिश करेगा और यहां से भागेगा। पर मैसेज हैज बीन वेरी लाउड एंड क्लियर दैट इफ यू विल अटैक इंडिया, इफ यू विल किल आवर सिविलियंस, we are a responsible state. We are not going to kill your civilians. We will kill the terrorist outfit. The terrorist outfit organization will be on our radar. Signing off for the day, Rohit.